जब दोनों सेनाएं कौरव और पांडव पक्ष की आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए, तो महाराज दुर्योधन ने उस समय पितामह भीष्म के पास जाकर के पूछा, कहा पितामह यह युद्ध जो सेना दोनों आमने सामने खड़ी हैं, इसमें क्या ये पांडवों की जो सेना है इसको पराजित करने वाला हमारे पक्ष में कोई योद्धा है? तब महाराज कहा कि हाँ अर्जुन, अगर किसी और योद्धा की, महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन मैं किसी और योद्धा की बात तो छोड़ो, अगर मैं स्वयं पितामह भीष्म बता रहे हैं अपने पूरे सत्व को संभाल करके अगर मैं स्वयं अकेला युद्ध करने लग जाऊं तो मैं केवल 1.5 दिन में इस पूरी की पूरी पांडवों की सेना को नष्ट कर दूंगा। और जब ये बात सुनी तो महाराज उछलने लगा, नाचने लगा कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, ये पांडवों की सेना तो केवल 1.5 दिन में नष्ट हो जाएगी। फिर कहा कि बोले अभी उछलता क्यों है, और तो सुन, बोले जो द्रोणाचार्य मेरे बगल में खड़े हैं ये अकेले अगर अपने पूरे सत्व को संभाल करके युद्ध करें तो महाराज 3.5 दिन में इस पूरी पांडवों की सेना को नष्ट कर देंगे। और फिर कहा कि अगर कर्ण अपने पूरे सत्व को संभाल करके युद्ध करने लग जाए तो यह अकेला कर्ण महाराज 1 महीने के भीतर इस पूरी की पूरी पांडवों की सेना को नष्ट कर देगा। और आगे कहते हैं कि अश्वत्थामा अगर अपने पूरे सत्व को संभाल कर युद्ध करे तो महाराज ये अकेला अश्वत्थामा 3 महीने में इस पूरी की पूरी पांडवों की सेना को अकेले ही नष्ट कर देगा। और महाराज जब इसने सुना कि ये पांडवों की सेना पितामह अकेले 1.5 दिन में, और महाराज 3.5 दिन में द्रोणाचार्य, 1 महीने में यह कर्ण और अश्वत्थामा 3 महीने में नष्ट कर देगा, तो हमें तो अब युद्ध करने की आवश्यकता ही जब नहीं पड़ेगी, ये तो महाराज 1.5 दिन में ही मर करके नष्ट हो जाएंगे। नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा। तब महाराज पितामह भीष्म ने कहा भैया सामने वाले की नहीं सुनेगो कि अपने ही पक्ष के सुन के नाचते रहेगो। तो कहने लगा कि सामने वाले पक्ष में भी कोई ऐसा योद्धा है जो मेरी इतनी विशालकाय सेना का नष्ट कर देगा, इसको नाश कर देगा। पितामह कहने लगे हाँ दुर्योधन, योद्धाओं की बात तो छोड़ो, जो अर्जुन के सामने बैठे हुए हैं रथ की भागडोर हाथ में लेकर के कृष्ण, अगर वो है, अरे वो है शस्त्र और अस्त्र ना उठाएं, केवल संकल्प मात्र कर लें, तो उनके संकल्प मात्र करने से अरे तेरी सेना की बात तो छोड़, ये पूरा भूमंडल, ये पूरे के पूरे लोग कच्चे घड़े की तरह चटक जाएंगे, फूट जाएंगे और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब ये बात सुनी तो हमारा भयभीत हो गया। फिर बोलने लगा हंस करके, लेकिन पितामह उन्होंने तो प्रतिज्ञा की है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे इस युद्ध में, और ना ही वह कोई अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करेंगे जिसके द्वारा हमें कोई हानि हो। हाँ बस वो नीतियां बताएंगे, इसलिए उनका भय अब मुझे नहीं है। क्या उनका भय नहीं है तो उनके पीछे जो खड़े हैं गांडीव लेकर के अर्जुन, सबल सिंह चौहान ने महाराज अपने उस महाभारत में लिखा हुआ है कि पल लागत अर्जुन हने गहे न दूजो बाण, अगर ये अर्जुन अपने पूरे सत्व को संभाल कर युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने निकल जाए तो इनके पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं कि उनके सामने तुम्हारी सेना एक पल नहीं टिक सकती। वो एक ही पासपात अगर अस्त्र का प्रयोग कर दे तो उसका तोड़ तुम्हारी सेना में किसी के भी पास नहीं है, और वह एक पल के अंदर तुम्हारी इस पूरी सेना को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। आज वही गांडीव उठाया अर्जुन ने, और महाराज इतने पराक्रमी अर्जुन, और आज भगवान से कहते हैं प्रभु आप इस पालकी में बैठ करके देखो कि किस प्रकार से मैं अपने पराक्रम के द्वारा आज इन सभी राजाओं को धूल चटाता हूँ, और जिस प्रकार से महाराज छोटे छोटे मृगों के झुंड में कोई सिंह कूद पड़ता है, आज अपने गांडीव को उठा करके अर्जुन ने इन राजाओं के बीच में उतर करके गांडीवी कालयामास सिंह क्षुद्र मृगानिव, जैसे महाराज छोटे छोटे मृगों के झुंड में कोई सिंह कूदता है, अपने महाराज गांडीव धनुष को जो काल के समान प्रतीत होता था लेकर के अर्जुन उस सभा में कूद पड़े, और जितने भी राजा सामने खड़े थे सबको महाराज अकेले अर्जुन ने पराजित कर दिया, अकेले अर्जुन।